हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम हाल ही में अपॉइंट हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, साथ ही सीजीआई का टेन्योर, रिटायरमेंट और प्रोसीजर के बारे में भी। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये ऐसे पहले सीजीआई हैं जिनके फादर वाई चंद्रचूड़, जो कि 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 7 साल कार्य करने का सबसे लंबा कार्यकाल भी उन्हीं के नाम पर है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश करंट सीजीआई जस्टिस उदय उमेश ललित ने की थी। इनका टेन्योर 74 डेज का रहा। जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। देन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ विल टेक ओथ ऑन 9 नवंबर और ये 2 साल के लिए अपॉइंटेड हैं, यानी 10 नवंबर 2024 तक अगले सीजीआई होंगे। तो आइए जानते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश के बारे में। इन्हें चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया की न्यायपालिका में इनको हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य न्यायाधीश के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ओनली एंड ओनली आर्टिकल 124 स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगी या फिर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के साथ कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी: मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वो पर्सन हाई कोर्ट में जज रहा हो फॉर एटलीस्ट 5 ईयर या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। रिटायरमेंट की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 65 ईयर। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सीनियर मोस्ट जज इज नॉट इन द सेंस ऑफ एज। इट मीन्स कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा साल की सर्विस दी है वो सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मंथली सैलरी अप्रॉक्स 2,80,000 पर मंथ होती है और ग्रेचुटी उनकी 20 लाख होती है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर और एमओपी, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट के। इसमें सीजीआई की अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। जब भी करंट चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट टाइम पास होता है तब लॉ मिनिस्टर या कानून मंत्री ये प्रोसीजर इनिशिएट करते हैं और चीफ जस्टिस से रिकमेंडेशन मांगते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर को भेजते हैं। बट अगर उस जज पर कोई भी क्वेश्चन राइज होता है या उसकी फिटनेस में प्रॉब्लम होती है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट कर सकते हैं टू द कोलिजियम। अब कोलिजियम सिस्टम क्या है? यह एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट और ट्रांसफर किया जाता है। कोलिजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज शामिल होते हैं और ये मिलकर डिसाइड करते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। अब लॉ मिनिस्टर उन रिकमेंडेशन को प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को उन रिकमेंडेशन पर एडवाइस देते हैं कि हु शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीजीआई। एट लास्ट प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट एक्ट 1969 में बताया गया है कि जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो या खाली हो, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी खाली हो, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ऐसा 1969 में हुआ था जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। तब वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्य संभाला था। बट कुछ टाइम बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तब उस टाइम के चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उनके द्वारा एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया गया था। हमारे देश के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कनिया। इंडिपेंडेंस से पहले भारत के पहले चीफ जस्टिस थे सर मोरिस ग्वार, जो 1937 से 1943 तक इस पद पर रहे। कमल नारायण सिंह भारत के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। 21 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक सिर्फ 17 दिनों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के रूप में उन्होंने काम किया था। सो दिस इज ऑल। अब आप बताइए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस्तीफा देना होगा तो वो किसको अपना इस्तीफा सौंपेंगे? टू whom चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबमिट हिज resignation. So this is all. Hope you understand. Do comment, like, subscribe and share. Thank you.